नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टॉकीज अनटोल्ड में। कहते हैं कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। चीज़ें हमेशा एक सी नहीं रहती और हमें खुद को उनके अनुसार ढालना ही पड़ता है। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। इंसानी रिश्तों की परिभाषा, समाज के सोचने का तरीका, नैतिकता कुछ भी स्थायी नहीं है। जगह और कालखंड के अनुसार चीज़ें बदलती रहती हैं, लेकिन कुछ बदलाव इतनी तेजी से होते हैं कि एकदम से एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे कि हमारे देश में पिछले 10 सालों में चीज़ें जितनी तेजी से बदली हैं उतना पिछले 100 सालों में नहीं बदली। आज बहुत से लोग हैं जो इस बदलाव से खुश नहीं रहते। उनके हिसाब से चीज़ें पहले ज़्यादा बेहतर थी, लोगों के पास एक दूसरे के लिए वक्त था, जीवन में हड़बड़ी नहीं थी। आज की तुलना में सुविधाएं और संसाधन भले ही कुछ कम थे, लेकिन फिर भी एक सुकून था। हमारी आज की फिल्म का टाइटल नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन एक बूढ़े व्यक्ति की इसी मनोदशा को रिप्रेजेंट करती है, जिसके बारे में हम वीडियो के आखिर में बात करेंगे। 2007 में रिलीज हुई फिल्म नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन ने 4 ऑस्कर अवार्ड जीते। फिल्म की कहानी सेट है 1980 के दशक में अमेरिका के टेक्सास में, खास करके यूएस मैक्सिको बॉर्डर के आसपास का इलाका। ये वो दौर था जब अमेरिका में ड्रग का कारोबार, बॉर्डर क्राइम और हिंसा बढ़ रही थी, जहां दुनिया अब पुराने उसूलों से नहीं चलती। नैतिकता, ईमानदारी और न्याय जैसी बातें अब पीछे छूटती जा रही हैं। फिल्म में 3 मुख्य किरदार हैं, लुविलिन मॉस, एंटोन शिगर और शेरिफ टॉम बेल। पहला किरदार लुविलिन मॉस बेसिकली एक अच्छा इंसान है। एक दिन की बात है जब 2 गैंगस्टर ग्रुप्स की आपसी मुठभेड़ में दोनों पक्ष के लगभग सभी लोग मारे जाते हैं। तब इत्तेफाक से मॉस वहीं आसपास मौजूद रहता है, लेकिन वो अपने लालच को कंट्रोल नहीं कर पाता और मौके का फायदा उठाकर वहां पड़े हुए पैसों से भरे सूटकेस को लेकर भाग जाता है। लेकिन ऐन मौके पर उसे दिखता है कि उन गैंगस्टर में से एक अभी भी जिंदा है, घायल है, लेकिन उसकी सांसें चल रही हैं। पहले तो वो उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है, लेकिन घर पहुंचकर शाम होते होते ये बात उसे उलझन में डाल देती है। जब उससे नहीं रहा जाता तो उस घायल इंसान के लिए आधी रात को पानी लेकर जाता है, और यही उसकी जिंदगी का सबसे गलत फैसला साबित होता है। मॉस समाज के उस आम आदमी को रिप्रेजेंट करता है जो आदतन अपराधी नहीं है, लेकिन उसके हालात उसे सही और गलत में उलझने की इजाजत नहीं देते। फिल्म का दूसरा कैरेक्टर है एंटोन शिगर, इस फिल्म का सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, जो इस फिल्म की मुख्य यूएसपी भी है। बेसिकली ये एक सीरियल किलर है जो मॉस के पैसों के पीछे पड़ा है। शिगर के किरदार की जो खतरनाक बात है कि उसके हत्यारे होने के पीछे कोई वजह नहीं, वो सिर्फ आदतन हत्यारा है जो सिक्का उछालकर फैसला करता है किसकी हत्या करनी है और किसकी नहीं, वो भी बिना किसी वजह के। शिगर लोगों को मारने के लिए कैटल पिस्टल लेकर घूमता है। ये हथियार भी उतना ही शांत, अजीब और अनप्रेडिक्टेबल है जितना कि शिगर खुद। दरअसल कैटल पिस्टन का यूज बूचड़खानों में मवेशियों के वध के लिए होता है, जिसमें लोहे की एक छड़ हवा के दबाव से जानवर के सर पर लगती है और जानवर सेकंड से भी कम समय में अचेत हो जाता है। वैज्ञानिक इसे जानवरों को मारने का सबसे मानवीय तरीका बताते हैं, जिसमें जानवर को एहसास तक नहीं होता कब उसकी मौत हो गई। शिगर सिर्फ एक हत्यारा नहीं बल्कि दरवाजे पर खड़ी किस्मत है। तुम कितने भी तेज हो, कितने भी समझदार हो, लेकिन जब उसकी बारी आती है तो सिक्का हवा में उछल चुका होता है। फिल्म का तीसरा कैरेक्टर शेरिफ टॉम बेल, जिसकी चर्चा हमने वीडियो की शुरुआत में की थी। टॉम एक बूढ़ा और ईमानदार पुलिस वाला है जो मॉस को शिगर से बचाने की कोशिश करता है। उसे लगता है दुनिया ने अब बुराई की सारी हदें पार कर दी है, जिसे वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा।
पुराने दौर में अपराधियों, गैंगस्टर के भी कुछ उसूल होते थे, उनके अपने कुछ नियम कानून थे, लेकिन आज के दौर में सारे दायरे मुड़ चुके हैं, मर्यादा नाम की कोई चीज़ ही नहीं बची। इस माहौल में शेरिफ टॉम बेल खुद को एडजस्ट नहीं कर पा रहा। दरअसल शेरिफ टॉम बेल एक खत्म होती सभ्यता का वो आखिरी प्रहरी है जो अब शारीरिक और मानसिक रूप से थक चुका है, एक तरह से बीते जमाने और पुरानी यादों में जी रहा है। और फिल्म के अंत में वो इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि इस दुनिया में अब उसके लिए कोई जगह नहीं बची। नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन। इस फिल्म की खासियत है लगभग पूरी फिल्म में किसी भी प्रकार का कोई म्यूजिक नहीं। हर आती जाती गाड़ी की आवाज़, हर गन शॉट, हर खामोशी गूंजती है। नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन सिर्फ फिल्म नहीं, एक क्रूर दर्शन है। मौत की लाचार भागदौड़ हमें दिखाती है कि कैसे एक आम आदमी हालात के आगे बेबस हो जाता है। शिगर का सिक्का हमारी नैतिकता पर सवाल बनकर गिरता है। वहीं टॉम बेल की थकान हमें बताती है अब ये दुनिया पुराने सपने देखने लायक नहीं रही। फिल्म के मेकर्स कोइन ब्रदर्स ने जिस बेरहमी से यह सच दिखाया है वो दर्शकों को अंदर तक झकझोर देता है। नमस्कार।